हेलो एवरीवन। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। और नाश्ते में मैंने लिया पोहा और कॉर्नफ्लेक्स। खाने के बाद मैं जुट गई अपने काम में, क्योंकि घर का काम तो इतना होता है ना कि ये कपड़े 2 दिन से पड़े हैं, मुझे प्रेस भी करने हैं। और जो प्रेस करने वाले नहीं हैं उन्हें मैं उठा के रख दूँगी कपबोर्ड में। आज की पूजा पति देव ने कर दी, क्योंकि मुझे करनी है साफ़ सफाई। इस वजह से उन्होंने कर दी, वरना मैं कुछ खाती नहीं और 12-1 बज जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कर दे रहा हूँ, आप खा पी लो और अपनी सफाई वफाई में लग जाओ। तो मैंने भी बोला ठीक है। और ये पीली साड़ी में बृहस्पतिवार को व्रत रहती हूँ, तो उसके लिए लेके आई थी घर से कि बृहस्पतिवार के दिन हल्की, क्योंकि गोवा में इस टाइम तो बहुत गर्मी पड़ रही है। वैसे तो गर्मी पड़ती है, पर अप्रैल मई जून में कुछ ज़्यादा ही पड़ती है, तो इसलिए मैंने हल्की साड़ी ली। आज तो सुबह मैंने पढ़ाई भी नहीं की, क्योंकि ना दिमाग में जब चलता रहता है ना कि हमें साफ़ सफाई करनी है, घर के काम करने, ये करना है वो करना है, मकड़ी ने जाला लगा दिया उसे साफ़ करना है, तो फिर मन नहीं लगता है। फिर लगता है कि पहले काम ही कर लो, उसके बाद ही पढ़ेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सुबह पढ़ाई कर लूँगी। और जो कपड़े प्रेस करने वाले हैं उन्हें तो मैंने कुर्सी पे ही छोड़ दिया, और जो रखने वाले थे उन्हें रख दे रही हूँ, क्योंकि ना मुझे आज जो है पेड़ पौधे भी सही करने हैं। चूहा बहुत परेशान करते हैं। और आज बालकनी भी साफ़ करनी थी, तो मैं सबसे पहले ना बालकनी में ही आ गई झाड़ू लगाने कि यहाँ से लगाओ तो रूम गंदा नहीं होगा। पर लगाते लगाते मुझे दिख गया कि मेरा एलोवेरा का पेड़ जो है वो धूप उस पर बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वो हरा हो रहा है। तो मैं उसी के लिए अपना प्लाज़ो का वो बना रही हूँ, प्लाज़ो को ऐसे फाड़ के और पर्दा टाइप का बना रही हूँ, जिससे कि धूप जो है वो पूरी तरह से एलोवेरा पे नहीं पड़े, वरना वो पूरा इतना अजीब सा उसका रंग हो गया। यहाँ मैंने पर्दा जैसे लगा दिया है एलोवेरा के पास, फिर भी आप लोग देखिए कि कैसा हो गया है। और ये है मेरी तुलसी मैया, जो कि मैं घर जाती हूँ तो ये सूख जाती है, क्योंकि इन्हें पानी देने वाला कोई होता ही नहीं है। और फिर मैं जब घर से आती हूँ तो मुझे फिर दूसरी तुलसी मैया का पेड़ लाना पड़ता है, फिर उन्हें लगाना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, तो मैं अभी वही कर रही हूँ। और इतना यहाँ का मिट्टी बहुत अजीब सा है, मतलब कि इस यहाँ की मिट्टी में जो है ना पत्थर की मात्रा ज़्यादा है, तो इस वजह से शायद टाइट हो जाता है, पता नहीं। पर बहुत मुश्किल से पेड़ निकल नहीं रहा था। और मैं ये वाली बालकनी सेट करना चाहती हूँ, और सबसे ज़्यादा परेशान हूँ मैं इसी बालकनी से। चूहे आते हैं और सारा पेड़ काट देते हैं। तो मैं इस गमले को सोच रही थी उस बालकनी में रखने के लिए, पर वहाँ पे धूप लगती है तो भी सही नहीं है। तो अब समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। फिर भी मैंने अभी सोचा है कि ये जो 2 गमले खाली हैं इनमें मैं एलोवेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से जो छोटे छोटे एलोवेरा है ना वो मैं ये छोटे छोटे गमले में लगा दूँगी। तो अभी मैंने अपने सारे पेड़ लगा दिए हैं, और एलोवेरा जो छोटा छोटा था वो दोनों इसमें लगा दिया, और तुलसी मैया का छोटा सा पेड़ था तो वो मैंने जो है मिट्टी वाले गमले में ही लगाया है। और अभी थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी। आप लोग पहले की वीडियो में देखोगे तो मेरा तो यह पूरा गार्डन, लिटिल गार्डन बना हुआ करता था, पर चूहों की वजह से ना कुछ बचता नहीं है, तो इसलिए मैंने भी लगाना छोड़ दिया। और लगभग सारे घर के काम तो समेट दिए हैं, अब पोछा लगाना बचा है और नहाना बचा है। तो बहुत जाला वाला हो रखा था, तो सारी साफ़ सफाई कर दी है, पोछा ही बचा हुआ है। और पोछा जो है मैं एक एक दिन गैप करके ही लगाती हूँ, क्योंकि घर में कोई और तो है नहीं गंदा करने के लिए, बस हम ही दोनों हैं। और इस रूम में तो अब इस रूम में रहते नहीं हैं, पढ़ना होता है तभी इस रूम में आते हैं, या फिर इन्हें कुछ लैपटॉप में करना होता है तब, नहीं तो नहीं आते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा गंदा। और मैं रोज़ रोज़ इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार कर लेती हूँ, बहुत है। पोछा लगाने के बाद मुझे जल्दी से खाना बनाने की भी तैयारी करनी है, उससे पहले मुझे नहा लेना है। तो खाना क्या बनाना है मुझे ना सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है, बनाने में तो उतना नहीं लगता क्योंकि 2 ही लोगों के लिए बनाना है, पर सोचने में लगता है मैं क्या बनाऊं। और मुझे रात के लिए भी सोचना है कि रात की रेसिपी शॉर्ट वीडियो के लिए कौन सी होगी।
पोछा लगाने के बाद में साथ ही साथ मैं सारे टेबल वगैरह भी पोंछ ही देती हूँ, जिससे कि साफ़ सुथरा लगे और दिखे भी। और मैं एक चीज़ आप लोगों को और दिखा दूँ कि एक निक्कर तो इनका यहाँ टंगा हुआ है और दूसरा यहाँ टंगा हुआ है, और तीसरी चीज़ कि मेन गेट के एकदम सामने इनका सॉक्स टंगा रहता है। कुछ नहीं, कितना भी मना कर लो नहीं सुनना है। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा धो के, और अपने फेस पे सिर्फ मैं यही लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ फेस पे, और कुछ भी नहीं लगाती। और ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि मैं पॉन्ड्स का ही यूज़ करती हूँ, या तो मामाअर्थ या पॉन्ड्स, यही दो यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं वो लगा के और बाल वाल झाड़ के सिंदूर लगा के तब कपड़े फैलाने हैं। तो अभी मैं जाऊँगी कपड़े फैलाने, और उसके बाद खाना तैयार करना है, तो खाना देख लूँगी। और बाल झाड़ते झाड़ते मैंने सोच भी लिया था कि मुझे खाने में बनाना क्या है। तो ये बोले कि इन्हें जल्दी खाना चाहिए, और काफ़ी लेट तो हो ही गया क्योंकि साफ़ सफाई कर रही थी। तो मैं जल्दी से मैंने यही सोच लिया था कि मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दे रही हूँ और चावल बना दूँगी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी लेने नीचे जाना पड़ेगा, सब्ज़ी है नहीं, और मुझे रात की रेसिपी के लिए भी सामान लाना है, तो मुझे टाइम लगेगा। अगर मैं नीचे जाऊँगी तो सभी चीज़ ले लूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल ही बना दे रही। और आप लोगों को एक बात बताऊं, मुझे अभी भी मेकअप करने नहीं आता है सही से, थोड़ा बहुत आ गया शादी के बाद। तो मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने, और जल्दी से फैला के, और ये वो बालकनी है जिसमें एलोवेरा रखा हुआ है, तो वहीं पे मैं कपड़े फैलाती हूँ, क्योंकि ये बालकनी थोड़ा सा आगे की तरफ है, तो यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी आती है। कपड़े फैला दिए हैं और जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करनी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और मेरे सारे काम हो चुके हैं, और अभी हम जो है यहाँ कुछ दिनों के लिए इस अंदर वाले रूम में शिफ्ट हो गए। वैसे हम इधर बहुत कम रहते थे, पर अभी क्या होता है ना कि इस खिड़की से इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है। पति देव आ जाएंगे तो हम लोग जो है लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर मैं, ऐसा मुझे इतना नींद आ रहा है ना, लग रहा है कि मैं सो जाऊँ। तो अभी हम जा रहे हैं, पति देव आ गए और हम जा रहे हैं अभी डिनर नहीं लंच। तो गाइस मेरा खाना तैयार हो गया है, और जैसा कि मैंने बोला था ना कि मैं आलू टमाटर का सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि ना मुझे बहुत थकावट सी लग रही है, तो मैंने सोचा कुछ भी बना दूँ जल्दी से। ये लीजिए खाना का क्या? ला रही। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं तो खाना खा के सीधा सो गई थी, और फिर उठी हूँ क्योंकि खाना खाते ही हमें 2-2:30 बज जाता है। तो उठी हूँ तो बर्तन धुली हूँ। बर्तन धुलने के बाद फिर सोचा कि कुछ खा लेते हैं तभी पढ़ने बैठूँगी, वरना दिमाग में चलता रहेगा कि भूख लगाए और मन नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले पेट पूजा कर लो, उसके बाद ही पढ़ने बैठो। अपनी छोटी सी भूख को मिटाने के लिए मैं अभी तरबूज खा रही हूँ, क्योंकि बज रहा है 6, और अगर मैं तरबूज नहीं खाऊंगी तो फिर मुझे चाय पीने का मन करेगा। तो बात वही है, तो इसलिए तरबूज खा लो। तो ये तरबूज ना 2-3 दिन से रखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो खा ही लेते हैं, खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं बैठ गई हूँ पढ़ने, और इस टाइम मैं मैथ पढ़ूँगी, क्योंकि मेरी मैथ बहुत ज़्यादा अभी तो कुछ सुधार हो रहा है, वरना बहुत कमज़ोर थी। तो जो भी मेरा सब्जेक्ट मुझे लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं सबसे ज़्यादा सभी को बोलूँगी कि उसी पे हम फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा एक रफ़ कॉपी है, एक फेयर कॉपी है, तो मैं अपनी फेयर कॉपी में से देख लेती हूँ जो भी टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, मैं उसे अपनी रफ़ कॉपी में उतार के, और फिर वैसे भी मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ, तो इस वजह से ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, इतना दिक्कत नहीं होता है मुझे समझने में। पढ़ाई लिखाई हो गई है मेरी, और अभी टाइम क्या हो रहा है देखते हैं। टाइम 7:35 हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और मुझे जो है शॉर्ट वीडियो के लिए रेसिपी भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं अभी बनाऊंगी और स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरी रेसिपी का जो पार्ट था वो है रसमलाई और खिचड़ी। दोनों ही मैंने बना लिया था, वैसे भी मन कर रहा था कुछ हल्का ही खाने का,
और ज़्यादातर हम लोग हल्का ही खाते हैं। हो जाता है कभी कदार हैवी तो ठीक है, नहीं तो हमेशा नॉर्मल ही खाते। तो गाइस हम खाना खा चुके हैं और अभी मैं धुल रही हूँ बर्तन। और इतना तरबूज तब से रखा हुआ है, इनको मैंने बोला खाने के लिए पर ये खाए नहीं, तो अब मैं जाऊँगी सोने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।